हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हो आप लोग अच्छे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज इस शानदार सी सेशन में हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास हिंदी का मोस्ट 70 VVI ऑब्जेक्टिव। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला आता है। तो बातचीत शीर्षक दो हम सहेलियों के बातचीत में उमड़ चला आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है बातचीत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है सौ अनजान एक सुंदर नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। सौ अनजान एक सुंदर नामक उपन्यास के उपन्यासकार बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। तो जयप्रकाश नारायण ने कौन सा पाठ लिखा था। तो संपूर्ण क्रांति लिखा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बॉल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार थे। अगर काल पूछेगा तो वे आधुनिक काल हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। अगला नंबर क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट बताए थे ना आधुनिक काल हो जाएंगे और अगर जो युग पूछेगा तो भारतेंदु युग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक काल। अगला नंबर क्वेश्चन है बातचीत से साहित्य की कौन सी विधा। तो बातचीत से ये निबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है तेरी कुड़माई हो गई है यह किस कहानी से संबंध में है। तो तेरी कुड़माई हो गई उसने कहा था से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है हिंदी कहानी में विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो उसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी है। तो उसने कहा था कहानी युद्ध की कहानी है। हाँ है युद्ध प्रेम की कहानी है। फिर प्रेम पर बलिदान की कहानी तीन हो जाएगा यानी डी राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था कर्म प्रधान कहानी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। तो उसने कहा था कहानी के नायक लहना सिंह है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन है उसने कहा था किस वर्ष की कहानी है। तो उसने कहा था 1915 की कहानी है। अगला नंबर क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है दिनकर का पूरा नाम क्या था। तो दिनकर का पूरा नाम था रामधारी सिंह दिनकर। सॉरी यहाँ पे दिनकर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर यहाँ पे कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है दिनकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। दिनकर जी का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 सिमरिया बेगूसराय बिहार में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है दिनकर जी का निधन कब और कहाँ हुआ था। तो दिनकर जी का निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी बेलौर में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है दिनकर की पहली कविता किस पुस्तक में प्रकाशित दिनकर की पहली कविता पुस्तक कौन सी है। तो दिनकर की पहली कविता प्राणभंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है क्रांति का कवि और रोजे और पुरुष का कवि किसे कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दिनकर जी को कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर पाठ के रचनाकार कौन है। तो अर्धनारीश्वर पाठ के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है दिनकर जी ने किस विषय में स्नातक प्रतिष्ठा की परीक्षा में पास की थी। स्नातक प्रतिष्ठा की परीक्षा में पास की थी। तो ये हो जाएगा इतिहास हो जाएगा। 25 का बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी की सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना कौन सी मानी जाती है? तो दिनकर जी की सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना मानी जाती है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, दिनकर किस युग के कवि माने जाते हैं? तो दिनकर छायावादोत्तर युग के कवि माने जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, द्विवेदी युग। अगला नंबर क्वेश्चन है, पति विचार हो तो पत्नी का क्या होना चाहिए? तो पति विचार हो तो पत्नी भावना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारी ईश्वर में किसका कल्पित रूप है? तो अर्धनारी ईश्वर शंकर और पार्वती का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, पुरुष यदि की तेज की धूप है तो नारी क्या है? पुरुष यदि तेज धूप है तो नारी क्या है? तो ये हो जाएगा शीतल चांदनी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बुध और महावीर नारियों में कौन सा अधिकार दिया था? तो ये भिक्षुणी बनने का अधिकार दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, आनंद कौन था? तो आनंद बुद्ध का शिष्य था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नारी और नर को क्या माना गया है? तो एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं माना गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, रोज कहानी पहले किस नाम से प्रसिद्ध था? तो रोज कहानी पहले गैगनी नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगेय का पूरा नाम क्या था? तो अगेय का पूरा नाम सचितानंद हीरानंद बस्ताय अगेय था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगेय अधिक लोकप्रिय किस रूप में होता है? अगेय अधिक लोकप्रिय ये लेखा के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगेय का जन्म कब हुआ था? तो अगेय का जन्म होता 7 मार्च 1911 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन का है, शेखर एक जिमनी के लेखक का नाम क्या है? तो शेखर एक जिमनी के लेखक का नाम है अगेय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, महेश्वर कौन सा फल लाया था? तो महेश्वर पता है ना आप लोगों को, आम लाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे किस पत्रिका का संपादन नहीं करते थे? तो आगे किस पत्रिका का संपादन नहीं करते तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतीक। ये प्रतीक नहीं करते थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगेय जी की कौन सी रचना नहीं है? तो अगेय जी की इनमें से कौन सी रचना ही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहार अहेरी। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, मालती के बेटे का नाम क्या था? तो माल्टी के बेटे का नाम क्या था? तो टीटी था। आप लोग को पता है कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, महेश्वर डिस्पेंसरी से कितने बजे खाना खाने आता था? तो महेश्वर डिस्पेंसरी से 2:30 में खाना खाने 2:30 में खाना खाने आता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म होता है 28 सितंबर 1907 ईस्वी को भगत सिंह का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, भगत सिंह को फांसी कब दी गया था? तो भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 में दिया गया था। शाम को 7:33 में दिया गया था इसको फांसी भगत सिंह को। कौन से केस में? तो ये षड्यंत्र केस में इसको फांसी दिया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह को किस केस में फांसी दिया था? देखो क्वेश्चन आ गया, लाहौर षड्यंत्र केस में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह के बचपन में ही सबसे अधिक किसके प्रभावित हुए? तो ये होता है करतार सिंह सराभा से प्रभावित थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, करतार सिंह सराभा को फांसी कब दिया गया था? तो ये हो जाएगा 1915 में करतार सिंह सराभा को फांसी दिया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह के चाचा स्वर्ण सिंह की मौत कैसे हुई? तो इसके जेल यातना के कारण हुआ था। भगत सिंह के चाचा की मौत जेल यातना के कारण ही हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो करतार सिंह सराभा को कब फांसी गया था? सॉरी, ये दो बार क्वेश्चन हो गया, तो ये हो जाएगा 1915 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह के चाचा स्वर्ण सिंह और सिंह की मौत कैसे हुई थी? तो ये हो गया जेल यातना के कारण। ये भी 2 बार क्वेश्चन हो गया उसके लिए, सॉरी। अगला इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह के गांधी जी से मोहभंग कब हुआ था? तो भगत सिंह के गांधी जी से मोहभंग 1922 ईस्वी में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा का गठन कब किया गया? तो नौजवान भारत सभा का गठन ये कब किया गया था? आप लोग कमेंट में बताइएगा।
नौजवान भारत सभा का गठन 1926 में किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, कितने वर्ष पूर्व बुद्ध उपदेश देते? तो ये 2500 वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, हर्षि देव किस वंश के राजा थे? तो हर्षि देव कर्नाटक वंश के राजा थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण क्षेत्र में कर्नाटक वंश का प्रथम राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 का। आप लोग कमेंट में बताइएगा 55 का राइट आंसर क्या होगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, हर्षि देव का मुकाबला किस मुसलमान शासक से हुआ था? तो ये था गयासुद्दीन तुगलक से इसका शासक सामना हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, चंपारण क्षेत्र में धागड़ा कब लाए गए थे? तो चंपारण क्षेत्र में धागड़ा 18वीं शताब्दी में लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह का शहादत कब हुआ था? तो भगत सिंह का शहादत 23 मार्च 1931 को हुआ था। शाम 7:30 बजे इसको फांसी दे दिया गया था। सुबह में देने वाले थे तो शाम को ही अंग्रेजों ने दबा दिया था। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, माल्या ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी? तो ये कृषि मंत्रालय में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मालियाज की कौन सी रचना है? तो मालियाज की हंसते हुए मेरा अकेलापन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, मालियाज का जन्म हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मालियाज की ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी? तो मालियाज ने कृषि मंत्रालय में नौकरी किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, मालियाज की कौन सी रचना है? तो मालियाज की हंसते हुए मेरा अकेलापन है। ऑप्शन नंबर डी। सॉरी ये भी 2 बार क्वेश्चन हो गया। अच्छा कोई नहीं, होते रहता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, जय कृष्ण मूर्ति इनमें से कौन सी रचना है? तो जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका शिक्षा हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? तो जय कृष्ण मूर्ति का जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो ये इस नंबर पे संपर्क करिए। मोबाइल इस नंबर है 8340911167। इस नंबर पे PDF के लिए संपर्क करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए, आप लोग को तुरंत PDF भेज दिया जाएगा। थैंक यू इस क्लास में जुड़ने के लिए, और इस क्लास को पूरा कर लीजिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। और लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।